तरह से शोभिक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और मिरांडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, इस पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शोले का एक डायलॉग हुआ करता था कि जोड़ीदार तो चले गए, अब तेरा क्या होगा कालिया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेया चक्रवर्ती जो सबसे ज़्यादा मेन कल्प्रिट है इसमें, उनको भी गिरफ्तार बहुत ही जल्द होने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब से एक हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि शायद अगले हफ्ते आप देखेंगे कि ये बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब ये केस कहीं ना कहीं अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला है। आपको याद होगा जब इस देश में किसी ने भी ये मुहिम नहीं चलाई थी, तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि प्यारा हिंदुस्तान ने वो खबर चलाई और सबसे पहले शुरुआत में वीडियोज़ उस पर करना शुरू किया। उसके बाद पूरे देश की जनता ने इसका समर्थन किया। ये अपने आप में लगातार बहुत बड़ी जीत है। तमाम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर सब लोग ये कहते रहते थे कि सर सीबीआई का कोई भरोसा नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर इस देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश की जनता खड़ी हो जाए किसी के भी पीछे, किसी भी एजेंसी के पीछे, किसी पर भी अगर सही तरीके से एक अप्रोच करके रखे, तो मुझे लगता है कि हर केस में इसी तरह से ईमानदारी है, हर केस में इसी तरह से जस्टिस होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है कहीं ना कहीं इस देश के उन तमाम लोगों की जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, जिन्होंने दिन रात अपने दिल जान से पूरी मेहनत कर इसको यहाँ तक पहुँचाने में अपना काम दिया, मदद की। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाँ, जो व्यक्ति किसी ना किसी तरह से ड्रग्स में इन्वॉल्व है, हम पूरा देश जानते हैं इस बात को कि किस तरह से बॉलीवुड और तमाम ये जो गैंग है, ये नशे की गिरफ्त में रहते हैं। सब ने आम वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, कभी करण जौहर के घर में, कभी किसी और के घर में, कि सब ड्रग करके बैठे हुए हैं। इस देश में जब एक ड्रग बैन है और उसका कहीं ना कहीं ड्रग डीलिंग हो रही है, उसको लिया जा रहा है और बॉलीवुड के तमाम लोग उसको ले रहे हैं, तो वो क्यों गिरफ्तार ना हो? वो कोई स्पेशल प्रिविलेज्ड इंसान नहीं है। बॉलीवुड इस देश का हिस्सा है और अगर वो ड्रग्स यहाँ इस देश में बैन है तो बॉलीवुड के लोगों के लिए भी बैन ही है। अगर आपको इतना ही ज़्यादा ड्रग्स करने का वो है तो आइए जेल जाइए। मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ कि जिस तरह से शोभिक गिरफ्तार हुए हैं और मिरांडा गिरफ्तार हुए हैं, आप देखिएगा कि 2 या 3 दिन में या फिर शायद रात को ही आपको खबर आई कि रेया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। ये नेक्सस बहुत बड़ा है, इसको तोड़ने की बेहद ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबी ने जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से काम किया इसमें और लोगों को ये दिखाया कि हाँ किस तरह से ड्रग एंगल बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं कहता हूँ कि मेरे देश का नौजवान, मेरे देश की जनता, मेरे देश के लोग कहीं ना कहीं इससे बहुत इंस्पायर होते हैं। बॉलीवुड की तमाम पिक्चरें देखते हैं, तमाम तरह के काम करते हैं, उसके बाद जो इनका लाइफस्टाइल होता है उसको कहीं ना कहीं लेने की, अक्लेम करने की, अटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये सामने निकल कर आ रहा है तो ये तो क्रिमिनल्स हैं सारे के सारे। आप देखिए किस तरह से ड्रग पेडलर्स के नंबर्स निकल कर आ रहे हैं, चैट्स निकल कर आ रही हैं और वो तमाम एनसीबी वाला एंगल निकल कर आ रहा है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही अच्छा हुआ और बेहद ज़रूरी है एनसीबी इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करे, डीप इन्वेस्टिगेशंस करे और पता निकाले कि ये ड्रग पेडलर्स कौन है, उनको कौन शेल्टर करता है, क्यों ये चैट 50 दिन तक बाहर, 65 दिन तक बाहर नहीं आई, इस ड्रग के नेक्सस को पुलिस क्यों बचा रही थी और पुलिस के पीछे कौन था जो इसको बैक कर रहा था। कहीं ना कहीं ये सारे जो तथ्य हैं निकल कर बाहर आना बेहद ज़रूरी है और आगे इस पर परत दर परत इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जितने भी इसके माफियाज हैं, चाहे वो ड्रग माफिया हों, चाहे उनको बचाने वाले पुलिस माफिया हों, चाहे उनके बचाने वाले पॉलिटिकल माफिया हों, चाहे वो होम मिनिस्ट्री में से कोई हो, चाहे वो चीफ मिनिस्ट्री एंड फैमिली में से कोई हो, चीफ मिनिस्टर एंड फैमिली में से, उन सबको एवरीबॉडी शुड बी बिहाइंड बार्स। बिकॉज यहाँ पर एक 65 दिन तक एक बुश ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर इस देश की जनता को ड्रामा दिखाकर एक फिल्म बनाकर, स्क्रिप्ट फिल्म बनाकर लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम किया गया, जिसका पर्दाफाश एनसीबी और सीबीआई दोनों ने मिलकर किया। अगर ये चीज़ें सारी थी तो ये कहीं ना कहीं महाराष्ट्र सरकार के सामने भी आई होंगी, पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में भी आई होंगी, लेकिन उन्होंने जानबूझकर महाराष्ट्र में जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, जो ड्रग्स पेडलर हैं, जो ड्रग डीलर हैं, जो ड्रग लेने वाले बॉलीवुड हैं, उन सबको बचाने का काम किया। कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ के लिए गुनाहगार हैं और मैं तो मांग करता हूं कि जो पुलिस इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही थी उस पर भी कहीं ना कहीं ये जांच होनी चाहिए कि आपने अगर जांच की तो वो कौन सी जांच की, कैसी जांच थी वो, जहां पर आपको एक भी चार्ट नहीं मिली और यहां पर एनसीबी ने आकर 4 दिन में गिरफ्तार कर लिया। क्योंकि मामला बहुत क्लियर है, यहां पर एक बहुत बड़े ड्रग रैकेट को बचाया जा रहा था, ड्रग्स लेने वालों को बचाया जा रहा था। यहां पर पुलिस ने सभी को बचाया है और पुलिस को ऊपर से किसने ये ऑर्डर्स किए थे, कहीं ना कहीं ये देखने और पता करने की जरूरत है। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इस देश की जनता को, महाराष्ट्र की जनता को, पूरी दुनिया की जनता को, सुशांत सिंह राजपूत के फैंस को, सभी चैनल्स को, जिसने भी इसमें मदद की। ये एक बहुत बड़ी जीत है और ये दिखाता है आपको कि बेशक चाहे आपको किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर विश्वास ना हो, लेकिन जब इस देश में 100 करोड़ लोगों की
शक्ति किसी भी चीज़ के पीछे लगती है तो रिजल्ट्स इसी तरह से पॉजिटिव आते हैं। ये मामला सिर्फ सुशांत का नहीं था, ये मामला सिर्फ एक जान का नहीं था, एक व्यक्ति का नहीं था, एक ऐसी सोच के खिलाफ ये मामला था जहां पर ड्रग्स से लेकर तमाम तरीके की चीज़ें, वो पेज 3 पार्टियां, वो बेहद शराब, वो बैन चीज़ें जो शायद इस देश में होनी नहीं चाहिए, वो एक तरह से नेपोटिज्म का वो माहौल, उन सबको एक्सपोज करने के लिए एक व्यक्ति की जान चली गई। उसके बाद ये कहीं ना कहीं चीज़ें बाहर निकल कर आई। लड़ाई बहुत लंबी है, मुझे लगता है अभी बहुत जल्दी सक्सेस शायद सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि ये तय हो गया कि अगर इस देश की जनता चाहे तो कुछ भी कर सकती है। और मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूं एनसीबी और सीबीआई को भी, क्योंकि इन्होंने भी जिस तरह से मेहनत की, बिहार पुलिस को भी जिस तरह से उनको क्वारंटाइन किया गया, उनको परेशान किया गया, उनको हैरेस किया गया, न्याय को क्वारंटाइन करने की कोशिश की गई, केस को क्वारंटाइन करने की कोशिश की गई, किस तरह से महाराष्ट्र की सरकार जो है, उद्धव ठाकरे की जो सरकार है, किस तरह से वो छटपटाहट में थी कि कहीं चीज़ें बाहर ना आ जाए, बार बार चीज़ों को मिसलीड करने की कोशिश की जा रही थी, बार बार जो है सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, उसमें भी इतना लंबा समय बना, उसके बाद भी जाकर आप इमेजिन कीजिए 65 दिन तक इन लोगों ने क्या क्या सबूत नहीं मिटाए होंगे। 65 दिन तक सबूत मिटाने के बाद भी आज भी सबूत इतने हैं कि इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अगर इस केस में सही से इन्वेस्टिगेशन होती, सही से तमाम सारी चीजें होती तो इतना समय नहीं लगता, ये लोग कभी का गिरफ्तार हो चुके। उद्धव ठाकरे की सरकार जिस तरह से लगातार इस केस में तमाम लोगों को अपोज करने की कोशिश कर रही है, अगर हम कंगना की बात करें खासतौर पर, लगातार उन्होंने एक क्रूसेड करने की कोशिश की और लगातार आवाज उठाई सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने उनको अगेंस्ट में एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की गई। संजय राउत वैसे भी अपने बहुत ही बेहुदा बयानों के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन बावजूद उसके जिस तरह से उन्होंने एक महिला को एक ओपन फोरम में थ्रेट देने की कोशिश की, उनको कहा कि भाई अगर वो महाराष्ट्र आएंगी तो तमाम तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है। संजय राउत के बाप का महाराष्ट्र है नहीं, महाराष्ट्र इस देश का ही एक हिस्सा है, जो चाहे जहां चाहे फ्री होकर घूम सकता है। लेकिन उससे बेहतर यह है कि आप आज से पहले भी बहुत सारी बदजुबानी करते रहे, लेकिन बेहतर होता कि आप एक महिला का सम्मान करते और अगर आपको कुछ कहना भी था तो वो अपने दायरे में रहकर कहते। महाराष्ट्र सरकार इस समय टोटल एक प्रॉब्लम में है और कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, क्योंकि जितनी परतें उन्होंने 65 दिन तक इन्वेस्टिगेशन में दबाने की कोशिश की थी वो तमाम बाहर निकल कर आ रहा है। लेकिन अभी इसमें काफ़ी कुछ एंगल्स और भी है। मुझे लगता है फॉरेंसिक रिपोर्ट शायद अगले हफ्ते तक आने वाली है, 2 हफ्ते में फॉरेंसिक रिपोर्ट आएगी, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें क्लियर की जाएंगी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर का या फिर कई एक हत्या का समय नहीं है, वो तमाम चीज़ें जैसे ही जनता के बीच में आएंगी, और भी बहुत सारे लोग हैं जो शायद जेल जाएंगे। लेकिन हाँ, अभी कह सकते हैं इंटरीम सक्सेस है, सबको मतलब एक तरह से खुश होना चाहिए, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस तरह से शोभिक चक्रवर्ती को गिरफ्तार कर लिया गया है और मिरांडा को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि शोले का एक डायलॉग हुआ करता था कि जोड़ीदार तो चले गए, अब तेरा क्या होगा कालिया। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि रेया चक्रवर्ती जो सबसे ज़्यादा मेन कल्प्रिट है इसमें, उनको भी गिरफ्तार बहुत ही जल्द होने वाले हैं। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। अब से 1 हफ्ते पहले हम बात कर रहे थे कि शायद अगले हफ्ते आप देखेंगे कि ये बड़ी डेवलपमेंट्स होने वाली हैं, गिरफ्तारियां होने वाली हैं, और वो दिन दूर नहीं है जब ये केस कहीं ना कहीं अपने फाइनल स्टेज पर पहुंचने वाला है। आपको याद होगा जब इस देश में किसी ने भी ये मुहिम नहीं चलाई थी, तो मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद और शुभकामनाएं देता हूं कि प्यारा हिंदुस्तान ने वो खबर चलाई और सबसे पहले शुरुआत में वीडियोज़ उस पर करना शुरू किया, उसके बाद पूरे देश की जनता ने इसका समर्थन किया। ये अपने आप में लगातार बहुत बड़ी जीत है। तमाम सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर सब लोग ये कहते रहते थे कि सर सीबीआई का कोई भरोसा नहीं है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। लेकिन मैं एक चीज़ यहाँ पर इस देश की जनता को कहना चाहता हूँ कि अगर इस देश की जनता खड़ी हो जाए किसी के भी पीछे, किसी भी एजेंसी के पीछे, किसी पर भी अगर सही तरीके से एक अप्रोच करके रखे, तो मुझे लगता है कि हर केस में इसी तरह से ईमानदारी, हर केस में इसी तरह से जस्टिस होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ी जीत है कहीं ना कहीं इस देश के उन तमाम लोगों की जो इस केस को फॉलो कर रहे थे, जिन्होंने दिन रात अपने दिल जान से पूरी मेहनत कर इसको यहाँ तक पहुँचाने में अपना काम दिया, मदद की। और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हाँ, जो व्यक्ति किसी ना किसी तरह से ड्रग्स में इन्वॉल्व है, हम पूरा देश जानते हैं इस बात को कि किस तरह से बॉलीवुड और तमाम ये जो गैंग है ये नशे की गिरफ्त में रहते हैं। सब ने आम वीडियोस बहुत सारी देखी हैं, कभी करण जौहर के घर में, कभी किसी और के घर में, कि सब ड्रग करके बैठे हुए हैं। इस देश में जब एक ड्रग बैन है और उसका कहीं ना कहीं ड्रग डीलिंग हो रही है, उसको लिया जा रहा है और बॉलीवुड के तमाम लोग उसको ले रहे हैं, तो वो क्यों गिरफ्तार ना हो? वो कोई स्पेशल प्रिविलेज्ड इंसान नहीं है। बॉलीवुड इस देश का हिस्सा है और अगर वो ड्रग्स यहाँ इस देश में बैन है तो बॉलीवुड के लोगों के लिए भी बैन ही है। अगर आपको इतना ही ज़्यादा ड्रग्स करने का वो है तो आइए जेल जाइए। मैं कहीं ना कहीं कहता हूँ कि जिस तरह से शोभिक गिरफ्तार हुए हैं और मिरांडा गिरफ्तार हुए हैं, आप देखिएगा कि 2 या 3 दिन में या फिर शायद रात को ही आपको खबर आई कि रेया चक्रवर्ती भी गिरफ्तार हो चुकी हैं। ये नेक्सस बहुत बड़ा है, इसको तोड़ने की बेहद ज़रूरत है।
और सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीबी ने जिस तरह से बहुत अच्छी तरह से काम किया इसमें और लोगों को ये दिखाया कि हाँ किस तरह से ड्रग एंगल बहुत ज़्यादा काम करता है। मैं कहता हूँ कि मेरे देश का नौजवान, मेरे देश की जनता, मेरे देश के लोग कहीं ना कहीं इससे बहुत इंस्पायर होते हैं। बॉलीवुड की तमाम पिक्चरें देखते हैं, तमाम तरह के काम करते हैं, उसके बाद जो इनका लाइफस्टाइल होता है उसको कहीं ना कहीं लेने की, अक्लेम करने की, अटेन करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब ये सामने निकल कर आ रहा है तो ये तो क्रिमिनल्स हैं सारे के सारे।